जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की। कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन इनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल दीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है, या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाप दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। अपने नजदीक में तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी जो भी हो, वहां पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक दिया घी का जरूर लगाना, अपने पूर्वजों को विदा करना, घाट पर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर मेरे घर में संपदा दें, वंश वृद्धि करें, लक्ष्मी दें। अपने नजदीक में जो नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, उसके घाट पर एक दिया घी का जरूर लगाना। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बड़े भाव से आप दीपदान भी करें। उसका फल क्या होता है ये समय पर मालूम पड़ता है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तो हमारे पितर हमारे लिए खड़े हैं। अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल, चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो,